दोस्तों, अगर आप एनबीएस पटना रीजन कॉन्टैक्ट टीचर रिक्वायरमेंट 2026-23 का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और सीटेट जरूरी है या नहीं, और आखिर में फॉर्म सबमिट कैसे करना है। सब कुछ आसान भाषा में है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि मैं आपका फॉर्म बिना किसी गलती के सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एनबीएस पटना रीजन टीचर रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके क्विक स्नैपशॉट पहले इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना है। पोस्ट नेम रहेगी आपकी पीजीटी की 30 सब्जेक्ट में है, टीजीटी की 16 सब्जेक्ट और रोल स्टाफ नर्स की है। टोटल पोस्ट कैटेगरी की बात करूँ तो 29 पोस्ट टाइप है अक्रॉस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में। स्टेट जो कवर होगा इसमें बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल कवर होगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 8 मई 2026 से हो रहा है, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 17 मई 2015 में 2026 तक है। पर्सनल इंटरेक्शन डेट की बात करो तो 21 मई 2026 से होगा, और पीजीटी सैलरी होगी वो 35,750 रुपये, और पीजीटी सैलरी इन हेड स्टेशन की होगी 42,250 रुपये, और टीजीटी लाइब्रेरियन स्टाफ नर्स की नॉर्मल 34,125 रुपये रहेगी, और टीजीटी लाइब्रेरियन स्टाफ नर्स हार्ड स्टेशन की 40,625 रुपये पर मंथ होगी। एज लिमिट है इसमें मैक्सिमम 50 ईयर्स पीजीटी टीजीटी के लिए, और मैक्सिमम 35 ईयर्स फॉर स्टाफ नर्स के लिए। इंगेजमेंट टाइप है कॉन्ट्रेक्चुअल है, सीजनल 26-27 ओनली। एप्लीकेशन पोर्टल या आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो मैंने इसकी सारी डिटेल बताई हुई थी, एक बार जरूर चेकआउट करें। फिर लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे चले आएंगे। आप ये इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर पढ़ लेना। फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर आई एक्सेप्ट करेंगे, फिर प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन नियर आ रहा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लॉगिन करके और पेमेंट तक सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन पे चला जाता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैं अपनी इंटर ईमेल करूँगा, फिर रीटाइप अपनी ईमेल करूँगा, फिर कैप्चा डालूंगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। के बाद फ्रेंड आप ईमेल वेरीफाई और सेट पासवर्ड पे आ जाओगे। जो आपने ईमेल डाली थी वो आप देख सकते हो शो कर रहा होगा, उस पर आपका वेरिफिकेशन कोड गया होगा ओटीपी। पहले सबसे पहले कैप्चा ऐड करना है, फिर आपने वेरिफिकेशन ओटीपी डालनी है। फिर नीचे करेंगे स्क्रॉल तो आप ये देख सकते हो कि आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना होगा। इंटर है, न्यू पासवर्ड करना है, रीटाइप करना है पासवर्ड, और सेव पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। फिर क्लिक हियर करेंगे फॉर लॉगिन के लिए। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आप बेसिक डिटेल पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे सबसे पहले पूछा गया नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है, ये ध्यान देना कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर फ़ोन नंबर ऐड करना, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर ये पूछ रहा है आर यू एक्स एन बी एस सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट स्कूल टीचर डिपेंडेंट ऑफ एन बी एस एम्प्लॉई हु डेड इन हारसनेस। तो ये पूछ रहा है, अगर आप एक्स एन बी एस एम्प्लॉय सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर आधार नंबर यहाँ पे ऐड करना है, फिर री एंटर आधार नंबर करना है, फिर यहाँ पे कैप्चा ऐड करनी है, फिर सेव के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो जो भी आपने बेसिक डिटेल आपने एंटर की थी वो सब आपका शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे आप सबके आगे टिक कर दोगे अगर सही होगा तो, फिर कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो। मैं कंफर्म पे क्लिक कर अप्लाई फॉर द पोस्ट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नाम शो कर रहा होगा। आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है, पटना होगा सबका ही, और सेलेक्ट पोस्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आप ये देख सकते हो सारे पोस्ट इसमें दिए गए हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पीजीटी हिंदी, फिर मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन नाम आ गया, पोस्ट आ गई पीजीटी हिंदी की, रीजन आ गया आपका पटना। यहाँ पे आप नीचे करेंगे तो आपको अदर अदर स्टेट, ग्रुप स्टेट और यूटी पोस्टिंग के लिए आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है।
तो आप सिलेक्ट कर लोगे। चॉइस बोल रहा है कि कौन सी चॉइस करनी है, सेकंड चॉइस प्रेफरेंस है एक तरह से ये। फिर वेस्ट बंगाल। फिर आर यू रेडी टू वर्क अदर रीजन, यहाँ पे बताना अगर पटना के अलावा भी आप करने के लिए तैयार हैं तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर्सनल डिटेल आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो योर फादर नेम, हस्बैंड नेम ऐड करना है, योर जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, तो अगर दूसरा फ़ोन नंबर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर फिजिकल हैंडीकैप, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए आप ये देख सकते हो। इसके लिए यस या नो करोगे अगर हो तो। फिर आर यू फिजिकल हैंडीकैप्ड, फिर यहाँ पे पूछा गया इफ़ यू आर मैरिड इज योर स्पोज वर्किंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय में। अगर आपका स्पोज ही या अगर आप मैरिड हो और आपका स्पोज वर्किंग कर रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय में तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। अगर यस करोगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा नेम ऑफ द नवोदय विद्यालय वेयर स्पोज इज वर्किंग। अगर हमारे केस में नहीं है तो नो कर दो। फिर होम डिस्ट्रिक्ट आपने बतानी है। फिर एड्रेस लिखना है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी स्टेट एंड पिन कोड के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना। फिर सेव पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप फोटो अपलोडिंग सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका जो फोटो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये ध्यान देना प्रिफरेबल होगा जो 150 मल्टीप्लाई बाय 170 रेजोल्यूशन होना चाहिए, और मैक्सिमम पॉसिबल साइज 60 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। फिर यहाँ पे अपना चूज फाइल करोगे, फिर वो जो अपलोड करोगे वहाँ पे शो करेगा। फिर इसके बाद अपलोड पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप सिग्नेचर अपलोडिंग सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन नंबर, पोस्टर और रीजन आप देख सकते हो। जो सिग्नेचर होना चाहिए मस्ट भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ध्यान देना, जेपीईजी नहीं जेपीजी फॉर्मेट। और ये 40 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। फिर यहाँ पे चूज फाइल करोगे, अपने फाइल सिग्नेचर चूज कर लोगे। फिर यहाँ अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफाई एंड एक्सपीरियंस सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपसे आपके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पूछा गया। ये एक चीज़ ध्यान देना, द कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम आपका 50% स्कोर होना चाहिए इन द बेसिक क्वालिफिकेशन एंड बीएड क्वालिफिकेशन, ये ध्यान देना। 50% मिनिमम स्कोर होना चाहिए बेसिक क्वालिफिकेशन और बीएड क्वालिफिकेशन में। फिर यहाँ पे आ जाते हो, स्क्रॉल करोगे तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपने सेलेक्ट करना। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 10th का सेलेक्ट कर लिया और मैंने डिटेल डाली, तो ये आप देख सकते हो 10th का मेरे डिटेल यहाँ शो कर रही है। एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हो और कैंसिल करना तो कैंसिल भी कर सकते हो। इसी तरह आपने अदर डिटेल सेलेक्ट करनी, जैसे यूजी डिग्री के लिए कोर्स नेम आप बताओगे, यहाँ टोटल स्कोर ऑब्टेन किया है वो बताओगे, मैक्सिमम मार्क कितने मार्क का था वो बताओगे, परसेंटेज ऑफ मार्किंग मेन सब्जेक्ट ऑफ ऑल द ईयर आपने यहाँ बताना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपने कब की थी ये करना है। सेव करोगे तो एक फिर से यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी। इसी तरह आपने जितने भी किया हुआ है वो सब आपने क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके वेटेज में फ़ायदा मिलेगा आपका, हायर क्वालिफिकेशन बिकॉज दे मे हैव सम वेटेज मिलेगा आपको। तो आपने सारे अपनी डिटेल क्वालिफिकेशन ऐड कर दो। के बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सेक्शन पे आ जाओगे। ये आप देख सकते हो हमारे सारे टिक होते जाएंगे जो जो हम अपलोड करते जाएंगे। फिर यहाँ स्क्रॉल करोगे तो ये बोला गया है, आपका जो अपलोड करना और स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट मार्क लिस्ट एक्सपीरियंस दे हैव मस्ट भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ध्यान देना। और मैक्सिमम परमिटेड साइज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट इज अपलोड 800 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। When you upload mark list, make sure that the PDF file contain detail mark list of all the year। ये ध्यान देना, जो आप अपलोड करोगे पीडीएफ वो मेक श्योर करना कि पीडीएफ में कंटेन करे आपके मार्क लिस्ट, यानी मार्क सारे मार्क कंटेन करने चाहिए ऑल ईयर्स के इन मल्टीपल पेजेस में। या और यहाँ पे आप अपने जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो शो कर रहा होगा आपका। फिर मैट्रिकुलेशन का फॉर एग्जांपल चूज करना, फिर यहाँ से अपना पीडीएफ अपलोड करना, फिर अपलोड फाइल करना। फिर यहाँ स्क्रॉल करोगे तो आपका जो भी अपलोड करोगे तो अभी अपलोड स्टेटस एक्स दिखा रहा है, जब से ही करोगे इसका टिक हो जाएगा। अगर आप व्यू करना हो चेंज करना तो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह आपने सारे सर्टिफिकेट को अपलोड करना है।
इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो, आप फाइनल कंफर्मेशन पे आ जाओ। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स शो कर रहा होगा जो भी आपने भरा हुआ। तो एक बार केयरफुली रीड कर लेना है और देख ध्यान से चेक कर लेना कि आपका कोई भी डिटेल गलत ना हो, कुछ भी। तो एक बार ये देख सकते हो, कोर्स सर्टिफिकेट अपलोडिंग सेक्शन एंड दिखा रहा है, सब कुछ दिखाएगा आपका जो भी आपने पीछे अपलोड किया हुआ है। तो इसको स्क्रॉल कर दूंगा मैं, एक बार जरूर चेक कर लेना। फिर यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो मैं आई क्लियरिफाई पे क्लिक कर देता हूँ और कंफर्म बटन पे क्लिक कर देता हूँ। या इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन आपका सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिटेड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी इसके रिगार्डिंग डेली बेसिक फर्दर इंफॉर्मेशन या डेटा इंटरव्यू चाहिए, अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको रेगुलर विजिट करना होगा इस लिंक पे। और इसके अपडेट के लिए अगर आपने डाउनलोड एप्लीकेशन करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड अपना एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और डैशबोर्ड पे जाना है तो क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। इस वीडियो में मैंने दिखाया कि आप अपना एनबीएस पढ़ना टीचिंग और नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।